गोहाना के गांव सरगथल में नहर में डूबे पिता पुत्र के शव अलग अलग जगहों से बरामद किए गए हैं। यह हादसा वीरवार को हुआ था जब दोनों पानी भरने के लिए नहर किनारे पहुंचे थे। बेटे के नहाते समय डूबने पर पिता ने उसे बचाने के लिए छलांग लगाई थी, लेकिन दोनों तेज बहाव में बह गए। तकरीबन 32 घंटे बाद शुक्रवार शाम को पिता सतबीर का शव खरखौदा रोड के पास नहर में तैरता मिला। पिता के शव मिलने के 9 घंटे बाद आज सुबह करीब 4 बजे बेटे जतिन का शव भी मोई हुडा गांव के पास हेड से बरामद किया गया। सर नहर पे पानी लेने के लिए गए थे और पानी लेने के बाद तो गांव में पानी की थोड़ी दिक्कत है। उस टाइम पानी लेने गए थे। पानी लेने के बाद ये लड़का नहाने के लिए गया था नहर में और इसका पैर फिसल गया। और पैर फिसलने के बाद बाप ने बचाने की कोशिश की तो साथ में वो भी डूब गया था। कोई और था 2 का लड़का, उसने निकालने की कोशिश भी करी है तो उसके काबू में बात नहीं आई। तो उसने फिर गांव में जाकर बताया है तो गांव में फिर गांव के लोग भी आए तो किसी का कोई ऐसा नहीं हो पाया भाई। तब तक वो दिखे नहीं थे ऊपर, वो डूब चुके थे तब तक। प्रशासन तो पहुंचा ना? प्रशासन आया था लेकिन लेट आया था। उसके बाद कार्रवाई हुई जो भी। तो अब कहाँ डेड बॉडी मिली? डेड बॉडी मिली जी, ये खरखौदे वाला पुल है, बड़ी वाले पुल के पास डेड बॉडी मिली है। पहले पिताजी की मिली थी, उसके 12 घंटे बाद लड़के की डेड बॉडी मिली जाल के पास। हाँ जी, मोई हुड्डा। जिस तरह से बता रहे हो परिवार में कोई नहीं है? परिवार में सर इनके कोई नहीं रहा है कि इस लड़के की माँ रहेगी और एक लड़की रहेगी छोटी, उसकी सिस्टर, और कोई नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है। सरकार से ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कुछ तो और पैसे की इनकी मदद की जाए या कोई छोटी मोटी नौकरी या डीसी रेट पे को दी जाए इनको। गांव की तरफ से भी कुछ किया जाए? गांव की तरफ से सर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। बाकी गांव एक साथ है, इकट्ठा है, बिल्कुल कुछ न कुछ करेगा। वहीं जानकारी के मुताबिक पिता सतबीर और जतिन पानी लाने के कई चक्कर लगा चुके थे। आखिरी चक्कर मौत का कारण बना। सतबीर की पत्नी को मालूम नहीं था कि आज के बाद बेटे और पति सतबीर से कभी बात नहीं हो पाएगी। गरीब परिवार है और कोई भी सहारा नहीं है, मजदूरी क्या करता है भाई। तो सरकार यह डिमांड है कोई DC8 पर नौकरी दी जा और सरकार मुआवजा दे, यह सरकार से हमारी दरखास्त है। और सरकार जितना जल्दी करेगी वो काम उतना अच्छा रहेगा। इनके परिवार में कौन कौन है? क्या भाई इनके परिवार में ये 2 रहेगी, एक तो वो रहेगी इसकी सतबीर की वाइफ और एक वो लड़की। कोई वो नहीं रहा इसमें मतलब काल वालो खान का कुछ भी नहीं रहा प्रोग्राम। भाई दिहाड़ी कराया करता है मजदूरी। ये तो सरकार का डिमांड है इसने DC8 पर नौकरी मिल जा और भाई सरकार कुछ आर्थिक सहायता मदद करे। खेती वगैरह कोई ना खेती नहीं भाई, हरिजन उसमें है, खेती नहीं है, जमीन नहीं है, जमीन नहीं है भाई। दिहाड़ी करा रहे भाई, प्लाट भी है सरकार के 100 गज के मल्ले उड़े हैं, उसमें भी अपना अपना छोटा है बना रहे हैं। जतिन की मां को ताउम्र मलाल रहेगा कि आखिरी बार भी पति और बेटे से बात नहीं कर पाई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जतिन परिवार में इकलौता बेटा था और उसकी एक बहन है। जतिन 9वीं कक्षा में पढ़ता था और उसके पिता सतबीर मोबाइल की दुकान पर मजदूरी करने का काम करते थे। उनके परिवार का एकमात्र कमाने वाला भी सतबीर ही था। हादसे के बाद मां और बेटी अकेली रह गई हैं और घर में मातम पसरा हुआ है। इसके पिताजी का नाम था और लड़के का नितिन था, जतिन। लड़का खो खो खेला करता, पढ़ा करता, 14 साल का था। अच्छा, बाप मजदूरी करता था, बहुत ही गरीब आदमी है। एक लड़की है, एक लड़का है। बाप अपने गुजारा कर रहा था, एक टाइम रोटी मिल गई, एक टाइम ना भी मिली। बहुत ही गरीब था। और जाती 1 मिनट पानी लेने गया था, पानी ले गए, इसके लड़के का पाँव फिसल गया, लड़का उसमें डूबने लगा। लड़के इसने सोची बाप ने भाई लड़का डूब ना जा, वो उसको निकालने के लिए पड़ा, फिर वो भी डूब गया। फिर एक तीसरा लड़का था 2 का, उसने कोशिश की काटने की, उससे ये नहीं निकलेगी। उन 1 किले तक ये चले हैं खूब, कदे ऊपर कदे नीचे। पानी ज्यादा था, पानी की स्पीड बहुत मतलब तेज थी। आदमी बहुत गरीब है। हम सरकार से एक विनती कर हाथ जोड़ गए, ये परिवार में कुछ सहायता कर दें, ये परिवार बच जाएगा। तो कितने दिनों बाद मिलेंगे? ये मिले जी परसों की बात है। बाप तो मिला कल शाम को 33 घंटे बाद तो बाप मिला। 32 घंटे में बाप मिला जी। सुबह 4 बजे मिला लड़का। तो परिवार में और कोई नहीं? ना जी, कोई कहीं है इनका, कोई भी बचे। एक लड़की है, माँ है 37 साल की, ना वह नून की ना नून। कोई लड़का होता तो उसके ताना अपना दंड भी काट ले। युवा लड़की है जी, वो भी श्वासन होना रही है भाई। इसमें पट जाए भाई, इनका मतलब व्यवहार ऐसा ठीक से चल जाए भाई, इनका घर बच्चा रह जाए।
हम तो एक हाथ जोड़ के विनती करे सरकार से भाई ने सहायता दे दी। 19 तारीख को हमारे को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि सरकथल गांव में 2 व्यक्ति डूब गए हैं, जिसमें हमारी टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि एक सतवीर नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र करीबन 45-40 साल थी और उसका बेटा था जतिन जिसकी उम्र 14-15 साल की थी। ये पानी लेने के लिए गए थे। पानी लेते हुए जतिन नहाने लग गया और जतिन का पैर फिसला तो जतिन नहर में गिर गया। उसको बचाने के लिए उसका फादर सतवीर है वो भी नहर के अंदर कूद गया। दोनों व्यक्ति डूब गए थे, बाप बेटा दोनों डूब गए थे। सतवीर की डेड बॉडी कल शाम को हमारे को मिल गई थी खरखोदा वाले पुल के आसपास और जतिन की डेड बॉडी आज मोई हुटा के हेड के पास मिली है। दोनों की डेड बॉडियाँ निकाल ली हैं और दोनों की डेड बॉडियाँ पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई हैं। पोस्टमार्टम के बाद इनके वारसानों की डेड बॉडी हवाले की जाएगी। इसके अंदर 3 टीमें थी जो पुलिस की थाने से काम कर रही थी और एक एसडीआरएफ की टीम थी और एक लोकल प्रशासन की तरफ से टीम थी, जिसके अंदर 2 स्टीमर थे और एक ड्राइवर था जो गैस सिलेंडर की मदद से ऑक्सीजन की गैस सिलेंडर की मदद से नीचे तक जाके ढूंढ के लेके आए। सर कई बार देखा जाता है कि लोग लगा रखी है नहर में नहाने को लेकर, उसके बावजूद भी इस तरह के हादसे सामने आते हैं। हाँ, ये जो लोग पशुओं को नहलाने के लिए जाते हैं, पानी लेने के लिए जाते हैं, इसके लिए हमने नहरी विभाग वालों को भी इंटीमेट किया है और हम अपनी भी गश्त बनाएंगे कि भाई जो नहाता हुआ दिखेगा उसको गाँव के अंदर मुनादी भी करवाएंगे, जो नहाता हुआ दिखेगा उसको मना भी किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज में भेज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने सरकार से मृतक परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।